गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 10 का नेक्स्ट पार्ट। हम पढ़ रहे थे 10 चैप्टर के अंतर्गत लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आपने मिरर के बारे में देखा था, स्पेरिकल मिरर। तो अब हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, वो भी हमने देख लिया था। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव अवतल दर्पण के यूज मतलब अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, तो देखिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। तीनों ही युक्तियों में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा भी कई जगह है जहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाने का ग्लास होता है या सेविंग मिरर होता है, या नाई की दुकान में जो पार्लर वगैरह में ग्लास लगे होते हैं, उसमें बड़ी इमेज या बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस मिरर का उपयोग किया जाता है वो कॉनकेव मिरर ही होता है बच्चों। तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। वो जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, वो बच्चों पेशेंट की दांतों की बड़ी साइज प्राप्त करने के लिए या उनका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जब उसका ट्रीटमेंट करता है तो उसका फ़ोटो चाहिए, उसकी बड़ा पिक्चर चाहिए, उसके लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है बच्चों। नेक्स्ट है लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेस। जो सौर कुकर वगैरह होते हैं, जो सोलर लाइट या सौर ऊर्जा से चलते हैं बच्चों, तो कॉनकेव मिरर उस सनलाइट को क्या करता है, कलेक्ट करके उस सोलर जो फर्नेस होते हैं उसको गर्म करता है। तो उसमें भी जिस ग्लास का यूज होता है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉनकेव मिरर के यूज होते हैं, उपयोग होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव इरेक्ट इमेज। इट ऑल्सो हेल्प द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। रेयर व्यू मतलब जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो व्हीकल्स के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ड्राइवर साइड ग्लास का उपयोग करता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, तो गाड़ियों में जो साइड ग्लास लगे होते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो देखिए बच्चों, जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जिस सिंबल का यूज किया जाता है वो सिंबल हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। वस्तुओं को हमेशा किधर रखा जाता है, मिरर या दर्पण के लेफ्ट साइड में। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स। और सभी जो दूरियों का मापन किया जाता है वो पोल को आधार मानते हुए उनको मेजर किया जाता है बच्चों। और जो मुख्य अक्ष होती है या प्रिंसिपल अक्ष बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं, उसके समांतर उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेक पी एज ओरिजिन। और जो पोल होता है या उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको उत्पत्ति केंद्र या उद्गम पॉइंट माना जाता है, डिस्टेंस जहाँ से मेजर की जाती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट राइट ऑफ द ओरिजिन
उस पोल से राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, आर टेकन पॉजिटिव, एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, और उसके लेफ्ट साइड में जो होता है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस माना जाता है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, और जो मुख्य अक्ष होती है या प्रिंसिपल जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत क्या माना जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और परपेंडिकुलर टू एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, और उस मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत नीचे की ओर वाला जो हिस्सा होता है उसको नेगेटिव वाई एक्सिस माना जाता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से साइन परिपाटी या चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। देखिए 1/कैपिटल F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, वेयर स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल R/2। यहाँ पे जो स्मॉल f है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस जो पॉइंट होता है और पोल होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और जो v है वह दूरी है पोल से जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। u क्या है, ऑब्जेक्ट या वस्तु की दूरी है किससे, पोल से। ठीक है, और कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। R को वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, जो क्या होती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी। ठीक है, इस प्रकार से ये मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।